अब तो आवाज आ रही है आपकी? वही तो करें, बीच में पता नहीं क्या बोल जाते हैं। आवाज आ रही है लता भाई। अच्छा भाभी। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं च ओंकाराय नमो नमः। अविरल सदघनौघ प्रसाली सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासिते था सरस्वती हरतन दूरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीवन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशं पापनाशं तं शास्त्रं श्री गोमठसार पद पुराण नामधेयम असंबूल ग्रंथ करतार श्री सर्वज्ञ देवास्तु ग्रंथ करतार श्री गंधर देवा प्रति गंधर देवा तेषां बचों सार्थम मासा रवि सेनाचार्य विवेचित मिदत शास्त्र सोतार सावधानते शृण्वन्तु वान वीरो मंगलम गौतमो गनि मंगलम बुध कुंदादु जैन धर्मस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्व धर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। व्यासक जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक पद्म पुराण ग्रंथराज की जय। रवि सेनाचार्य की जय। पन्नालाल जी साहित्यकार की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदामि वंदामि वंदामि। सभी छुलक छुलिका इलक के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। रूप में विराजमान पूज्य जनों का सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग पद्म पुराण ग्रंथराज का स्वाध्याय कर रहे हैं जो रवि सेनाचार्य के द्वारा लिखित है संस्कृत में, संस्कृत श्लोक में, और उसका पन्नालाल जी साहित्यकार ने हिंदी रूपांतर किया है। तो 10वें पर्व में चल रहे हैं। सिद्धम संपूर्ण भव्यार्थम सिद्धे कारणम उत्तमम प्रशस्त दर्शन ज्ञान चारित्र प्रतिपादिनम सुरेंद्र मुक्ताश्लिष्ट पद पद्मांशु केशरम प्रणमामि महावीरम लोक तृतीय मंगलम प्रणमामि महावीरम लोक तृतीय मंगलम प्रणमामि महावीरम लोक तृतीय मंगलम। बोलो महावीर भगवान की जय। आज क्या पहले पढ़ा जाएगा? एक से आगे। हाँ, आप हिंदी पढ़ेंगे क्या पहले? याद आप एक से हिंदी आगे। पहले हिंदी होगी ना? हाँ, मेरा है, मैं पढ़ूं? हाँ, जिनका है पढ़िए। हाँ, ललिता जी को सादर चरण स्पर्श। दुख से वे मरणासन अवस्था को प्राप्त हो गए थे। उन सबके चित्त भयभीत थे और अंत में माता पिता पुत्र और भाई आदि का स्मरण करते हुए मृत्यु को प्राप्त हो गए। जो मरने से बाकी बचे थे वे मिथ्या शास्त्र रूपी कन्या से मोहित थे। अतः उन्होंने राक्षस के द्वारा दिखलाए हुए हिंसा यज्ञ की वृद्धि की। गौतम स्वामी राजा सैनिक से कहते हैं कि हे राजन, जो मनुष्य इस भयंकर हिंसा यज्ञ को नहीं करते वे महादुख देने वाली दुर्गति में नहीं जाते हैं। हे सैनिक, मैंने यह तेरे लिए हिंसा यज्ञ की उत्पत्ति कही। रावण इसे पहले से ही जानता था। अथनांतर रावण स्वर्ग की तुलना करने वाले उस राजपुर नगर में पहुंचा। पर्वत वाला कहाँ पढ़े थे? सारा कथानक कहाँ पढ़े थे? हम लोग का तो सबका पढ़ा हुआ है। लक्ष्मण पूजा में भी आता है। अष्टपाहुड़ में भी आता है ना। अष्टपाहुड़ में भी था पर्वत वाला। अष्टपाहुड़ में भी था। अष्टपाहुड़ में भाव, जो भाव पाहुड़ था वो तो पूरा यही था। हाँ। पर्वत वगैरह का सारा कथन था, यही था ना वहाँ पर। हाँ। पूरा का पूरा कथन यही था। चलिए। उस राजपुर नगर में पहुंचा जहाँ मरुत्वान नाम का राजा नगर के बाहर यज्ञशाला में बैठा था। हिंसा धर्म में प्रवीण संवर्त नाम का प्रसिद्ध ब्राह्मण उस यज्ञ का प्रधान याजक था, जो राजा के लिए विधि पूर्वक सब उपदेश दे रहा था।
पृथ्वी में जो ब्राह्मण थे वे सब इस यज्ञ में निमंत्रित किए गए थे, इसलिए लोभ के वशीभूत हो स्त्री पुत्रादि के साथ वहां आए थे, लाभ की आशा से जिनके मुख प्रसन्न थे तथा जो वेद का मंगल पाठ कर रहे थे। ऐसे बहुत सारे ब्राह्मणों से यज्ञ की समस्त भूमि आवृत होकर शोक को प्राप्त हो रही थी। सैकड़ों दीनहीन पशु भी वहां लाकर बांधे गए थे। भय से उन पशुओं के पेट दुख की सांसें भर रहे थे। उसी समय अपनी इच्छा से आकाश में भ्रमण करते हुए नारद ने वहां एकत्रित लोगों को का समूह देखा। उसे देख नारद आश्चर्य से चकित हो कौतूहल जनित शरीर की चेष्टाओं को धारण करता हुआ इस प्रकार विचार करने लगा, वह उत्तम नगर कौन है, यह किसकी सेना है, और यह सागर के आकार किसकी प्रजा यहाँ किस प्रयोजन से ठहरी हुई है। मैंने बहुत से नगर, बहुत से लोगों के समूह और बहुत सारी सेनाएं देखी, पर कभी ऐसा जन समूह नहीं देखा। ऐसे विचार कर नारद कौतूहलवश आकाश के नीचे उतरा। सो ठीक ही है, क्योंकि कौतूहल देखना ही उसका खास काम है। यह सुनकर राजा सैनिक ने गौतम स्वामी से पूछा कि भगवान, यह नारद कौन है, उसकी उत्पत्ति किससे हुई है और उसके कैसे गुण हैं। इसके उत्तर में गंधर्व कहने लगे कि श्रेणी, ब्रह्मरुचि नामक एक ब्राह्मण था और उसकी कुर्मी नामक स्त्री थी। ब्राह्मण तापस होकर वन में रहने लगा और फल तथा कंदमूल आदि भक्षण करने लगा। ब्राह्मणी भी इसके साथ रहती थी। सो ब्राह्मण ने इसमें गर्भ धारण किया। अतंतर किसी दिन संयम के धारक निर्ग्रंथ मुनि कहीं जा रहे थे। सो मार्गवश उस स्थान पर आए और श्रम को दूर करने वाले उस आश्रम में थोड़ी देर के लिए विश्राम करने लगे। उसी आश्रम में उन मुनियों ने उस ब्राह्मण दंपति को देखा, जिनका की आकार तो उत्तम था पर कार्य निंदनीय था, जिसका शरीर पीला था, स्तन स्थूल थे, जो दुर्बल थी, गर्भ के भार से मलान थी और सांसें भरती हुई सर्पणी के समान जान पड़ती थी। ऐसे स्त्री को देखकर संसार के स्वभाव को जानने वाले उदार हृदय मुनियों के मन में यह दयावश उक्त दंपति को धर्मोपदेश देने का विचार उत्पन्न हुआ। उन मुनियों के बीच में जो बड़े मुनि थे वे मधुर शब्दों में उपदेश देने लगे। उन्होंने कहा कि बड़े खेद की बात है, देखो ये प्राणी कर्मों के द्वारा कैसे नचाए जाते हैं। हे तापस, तूने संसार सागर से पार होने की आशा से धर्म समझ भाई बंधुओं का त्याग कर स्वयं अपने आप को इस वन के मध्य क्यों कष्ट में डाला है। अरे भले मानो तूने प्रवज्ञा धारण की है, पर तुझमें गृहस्थ से भेद ही क्या है। तूने जो चारित्र धारण किया था उसके तू प्रतिकूल चल रहा है। केवल वेश ही तेरा दूसरा है, पर चारित्र तो गृहस्थ जैसा ही है। जिस प्रकार मनुष्य वमन किए हुए अन्न को फिर नहीं खाते हैं, उसी प्रकार विज्ञ जन जिन प्रीतियों का परित्याग कर चुकते हैं फिर उनकी इच्छा नहीं करते। जो लिंगधारी साधु एक बार स्त्री का त्याग कर पुनः उसका सेवन करता है वह पापी है और मरकर भयंकर अटवी में भेड़िया होता है। जो सब प्रकार के आरंभ में स्थित रहता हुआ अब्रह्म सेवन करता हुआ और नशा में निम्न रहता हुआ भी मैं दीक्षित हूँ ऐसा अपने आप को जानता है, वह अत्यंत मोही है। जो ईर्ष्या और काम से जल रहा है, जिसकी दृष्टि दुष्ट है, जिसकी आत्मा दूषित है और जो आरंभ में वर्तमान है अर्थात जो सब प्रकार के आरंभ करता है, उसकी प्रवज्ञा कैसी, तुम ही कहो। जो कुदृष्टि से गर्वित है, मिथ्या वेशधारी है और जिसका मन विषयों के अधीन है, फिर भी अपने आप को तपस्वी कहता है, वह झूठ बोलने वाला है, वह व्रती कैसे हो सकता है। जो सुख परक उठता बैठता और विहार करता है तथा जो सदा भोजन एवं वस्त्रों में वृद्धि लगाए रखता है, फिर भी अपने आप को सिद्ध मानता है, वह मूर्ख अपने आप को धोखा देता है। जिस प्रकार जलते हुए मकान से कोई किसी तरह बाहर निकले और फिर से अपने आप को उसी मकान में फेंक दे तो वह मूर्ख ही समझा जाता है, अथवा जिस प्रकार कोई पक्षी छिद्र पाकर पिंजरे से बाहर निकल आए और अज्ञान से प्रेरित तो पुनः उसी में लौट आए तो वह उसकी मूर्खता ही है।
उसी प्रकार कोई मनुष्य दीक्षित होकर पुनः इंद्रियों की अधीनता को प्राप्त हो जावे तो वह लोक में निंदित होता है और आत्म कल्याण को प्राप्त नहीं होता। जिनका चित्त एकाग्र हो वह सर्व परिग्रह का त्याग करने वाले मुनि ही ध्यान करने योग्य तत्व का ध्यान कर सकते हैं। तुम्हारे जैसे आरंभी मनुष्य नहीं। परिग्रह की संगति से प्राणी के राग द्वेष की उत्पत्ति होती है। राग से काम उत्पन्न होता है और द्वेष से जीवों का विघात होता है। जो काम और क्रोध से अभिभूत ही रहा है उसका मन मोह से आक्रांत हो जाता है और जो करने योग्य तथा न करने योग्य कर्मों के विषय में मूढ़ है उसकी बुद्धि विवेक युक्त नहीं हो सकती। जो मनुष्य इच्छानुसार चाहे जो कार्य करता हुआ अशुभ कर्म का उपार्जन करता है इस भयंकर संसार सागर में उसका भ्रमण कभी भी बंद नहीं होता। ये सब दोष संसर्ग से ही उत्पन्न होते हैं। ऐसा जानकर विद्वान लोग अपने आप के द्वारा अपने आप का नियंत्रण कर वैराग्य को धारण करते हैं। इस प्रकार परमार्थ का उपदेश देने वाले वचनों से संबोधा गया ब्रह्म रुचि ब्राह्मण मिथ्या से च्युत हो दिगंबरी दीक्षा को प्राप्त हुआ और अपनी कुर्मी नामक स्त्री से निष्प्रह हो महावैराग्य से युक्त होता हुआ गुरु के साथ सुख पूर्वक विहार करने लगा। उसका गुरु इसने ऐसा ही था। कुर्मी ने भी जान लिया कि जीव का संसार में जो परिभ्रम होता है वह राग के वश ही होता है। ऐसा जानकर वह पाप कार्य से विरत हो शुद्धाचार में निमग्न हो गई। वह मिथ्या मार्गियों का संसर्ग छोड़कर सदा जिन भक्ति में ही तत्पर रहने लगी और पति से रहित होने पर भी निर्जन वन में सिंहनी के समान सुशोभित होने लगी। उस धैर्यशालिनी ने 10वें मास में शुभ पुत्र उत्पन्न किया। पुत्र को देखकर कर्मों की चेष्टा को जानने वाली कुर्मी ने विचार किया कि चूंकि महर्षियों ने इस संपर्क को अनर्थ का कारण कहा था इसलिए मैं इसी संपर्क अर्थात पुत्र की संगति को छोड़कर आत्मा का हित करती हूँ। इस शिशु ने भी अपने भावांतर में जो कर्मों की विधि अर्जित की है उसका यह अच्छा या बुरा फल भोगेगा। घनघोर अटवी समुद्र अथवा शत्रुओं के पिंजरे में स्थित जंतु की अपने आप के द्वारा किए हुए कर्म ही रक्षा करते हैं, अन्य लोग नहीं। जिसका काल आ जाता है ऐसा सुकृत कर्मों की अधीनता को प्राप्त हुआ जीव माता की गोद में स्थित होता हुआ भी मृत्यु के द्वारा हर लिया जाता है। इस प्रकार तत्व को जानने वाली तापसी ने निरपेक्ष बुद्धि से उस बालक को वन में छोड़ दिया। तदनंतर मत्सर भाव से रहित होकर वह बड़ी शांति से आलोक नगर में इंद्रमालिनी नामक आरिका की शरण में गई और उनके पास बहुत सारी संवेग से उत्तम चेष्टा की धारक आरिका हो गई। बच्चे को जंगल में छोड़ दी, पाल लेगा। अब ना मुन्नी जी संस्कृत पढ़ेंगी। मुन्नी जी है ना, मुन्नी आई हुई है क्या? संस्कृत का नंबर उनका है। प्रणाम दीदी। हाँ, मुन्नी का नंबर है संस्कृत पढ़ने का। शर्मिला नहीं आई है ना शायद? मुन्नी आई है क्या? प्रणाम दीदी। मुन्नी जी नहीं आए तो मैं पढ़ूं क्या? नंबर है? एक मिनट में देखती हूँ किसका नंबर है। मेरा नंबर होगा रोज पांड्या। पढ़ू मैं? जो पाटनी का नंबर है उसके बाद मेरा बंद हो गया था, शर्मिला वापस चालू किया है। मंजू पाटनी जी का है, फिर सरला पाटनी जी का है। संस्कृत किसका? संस्कृत देखिए ना, संस्कृत पढ़नी है ना। हाँ, संस्कृत के मैं बोल रही हूँ भाभी। अमनीशा जी ने मैं तो पढ़ लिया था। उसके मुन्नी जी का है, फिर शर्मिला का है, फिर मंजू पाटनी कलकत्ते वाली का है, फिर सरला पाटनी का है। मुझे लगे इनमें से कोई भी नहीं आया। नहीं मैं आई हूँ। कौन मुन्नी जी आई है? हाँ, आपका नंबर है, उसका पढ़िए। वो मेरा बंद हो गया था तो वापस चालू अच्छा किया है। अच्छा, मैं इसीलिए आवाज दे रही थी। उसके बाद में फिर शर्मिला का नंबर है। संस्कृत के लिए बोल रही हूँ, शर्मिला का नंबर है उसके बाद। हाँ, मैं कल और- क्लास अटेंड नहीं किया था। कहाँ से पढ़ना है जरा बताएंगे प्लीज? हाँ, उससे पढ़ना है आपको। 100 नंबर से पढ़ना है। 100 नंबर है ना? 101 101 से
अच्छा एक मिनट ओ। सुनिए, हिंदी में मैं बता देती हूँ सिर्फ मुझे। हिंदी में इन्होंने सरोज जैन सूरत ने पढ़ा, उसके बाद में डॉक्टर आपका ही है, मुन्नी जी का नंबर है फिर हिंदी का भी, और फिर सरोज पांडे का नंबर है। ठीक है। चलिए प्रणाम सुनिए। दीदी। हाँ प्रणाम। 101 से मैं संस्कृत पढ़ रही हूँ। एका एका एक एकाना स्फालयन स्फालयन श्रोणीधर शिलातले पूर्वन् बहुविधं शब्दं वासांसि रजको यथा दुःखेन मरणावस्थां प्राप्तास्ते त्रस्ते त्रस्तु ते चेतसः पितरौ तनयान् भ्रातरन् स्मरन्तौ मृत्युमापितः तद्व्याप व्यापादित्य शेषा ये मूढ़ा कुग्रंथ कंथया रक्षसा दर्शितो हिंसा यज्ञस्तैर्वृद्धि मार्यत हिंसा हिंसा यज्ञमिमं घोरमाश्चरन्ति न ये जनाः दुर्गति ते न गच्छन्ति महादुःख विधायिनम् उदाहरितो मया यस्ते हिंसा यज्ञ समुद्भव श्रेणीकैनं पुराज्ञासीत् प्राज्ञो रत्नश्रवासुतः अथ राजपुरं प्राप्तो रावणः स्वर्ग निभम बहिर्यस्य मरुत्वाख्यो यज्ञवाटे स्थितो रपः हिंसा धर्म प्रवीणश्च संयर्तो नाम विश्रुतः ऋत्विक् तस्मै ददौ कृतस्नमुपदेशं यथा विधि सूत्रकंठा पृथ्वीयां ते सर्वे ते अत्र निमंत्रिता पुत्रदारादिभिः सा धर्मागता लोकवाहिता सा तैर्यज्ञमयी मही सर्वादेव मंगलनिः लाभाकांक्षा प्रसन्नाशैर्वृत्ता क्षुभ्यत्सुरभिः सुभूरिमिः उपनीताश्च तत्रैव पशवो दीनमानसाः वराकाः सत्सो बद्धा स्वसत्कुक्षिपुटा मया नारदो अथान्तरे तस्मिन् क्षया नभसा व्रजन् अपश्यद् धनपृष्ठस्थो जनं तं तत्र संगतम् अचिन्तयश्च द्वैवेष्टवं विस्मयाकुलमानसः कुर्वन् विभ्रम मंगस्य कुतूहल समुद्भवम् एतत् सुनगरं कस्य चै मणिकिनी इयं च सागराकारा प्रजा कस्मादिह स्थिता नगराणि जनौघाश्च वरुथिन्न यच्च भूरिशः मयक्षाक्ष क्रीरे जातुः नेद्रग दृष्टो जनोत्करः कुतूहलादिति ध्वात्वा अवतीर्णो असौ विहाय स कमैत देव तस्या सिद्ध कुतूहल दर्शनम पप्रच्छ माग देशो अथ भगवन् कः सह नारदः उत्पत्तिर्वा कुतः तस्य गुणा वा तस्य कीदृशः जगात् स गणाधीश श्रेणी ब्रह्माणो अभवत् नाम्ना ब्रह्मरुचिः तस्य कुर्मी नाम कुटुंबिनी तापसेन सता तेन श्रितेन वनवासिताम् एतस्या माहितो गर्भः फलमूलादिवृत्तिना वीतसंगास्त मुद्धैष मथा जगमुहुर्हर्ष था यान्तो मार्गवशात् कुछ बोले यान्तो मार्गवशात् क्वापि संयमासक्त मानसः विश्रश्मुः क्षणं तस्मिन् आश्रमे श्रमणोदिनी अपश्यन् दंपती तौ च स्वकारौ कर्म गर्हितौ आपाण्डुर शरीरां च दृष्टा येषां पृथुस्तनिं कृशां गर्भं रमलानां श्वसन्तीं पंचगिवीं संसार प्रकृतिज्ञानां श्रमणानः महात्मानं कृपया संभुवै तो धर्म बोधितुं मतिः तेषां मध्ये ततो ज्येष्ठो जगाद मथुरं यतिः कष्टं पश्येत् नत्यर्यन्ते कर्मभिर्जन्तवः कथं त्यक्त्वा धर्मधिया
बंधुन संसारोत्तरणाशया स्वयं खलीकृतो अरण्ये किमात्मा तापस त्वया। भद्र प्रवजितो जातः कस्ते भेदो गृहस्थतः चारित्रं प्रतियातस्य केवलं वेशमन्यथा यया हि छर्दितं नान्नं भुज्यते मानुषैः पुनः तथा त्यक्तेषु कामेषु च कुर्वन्ति मतिं बुधा त्यक्त्वा लिंगी पुनः पापो योषितं यो निषेवते सुभीमायाभरण्यान्यं वक्रतां समशुनते नुते सॉरी समः अनुते, ये होगा क्या दीदी, या समशुनुते होगा? कौन सा है? ये 127वें में लास्ट वर्ड है, समशुनुते पढ़ू या समह नुते अनुते पढ़े हो सकता है। समशुनुते ही सर्वारंभ स्थित कुर्वन्न ब्रह्म मद निर्भर है दीक्षितो अस्मिति यो वेत्ति स्वं नितांतम स मोहवान ईर्ष्यामन्मत दग्धस्य दृष्टेरुरात्मना आरंभे वर्तमानस्य प्रवृज्यावत् कीदृशी कुदृष्ट्या गर्वितो लिंगी विषयाश्रव मानसः ब्रुवन्नहं तपस्विति मिथ्यावादी कथं मृति सुखासन विहारः सन सदा कशी पुष्शक्तिभिः सिद्धमन्यो विमूढ़ात्मा जनो अथम स्वस्य वंचकः दयमाने यथागारे कथंचिदपि निःसृतः तत्रे पुनरात्मानं प्रक्षिपेन मूढ़मानसः यथा च द्विवरम है कि द्विवरम है ना, द्विवरम है यथा हाँ 133वें में मेरे बराबर नहीं दिख रहा है, यथा च विवरम है या द्विवरम है? 133वां का स्टार्टिंग में यथा च विवरम प्राप्य, हाँ विवरम है ना, यथा च विवरम प्राप्य निष्क्रांतः पंजरात खगः निर्वृत्यः प्रविशेद भूयस्तु त्रैवाज्ञान चोदितः तथा प्रवर्जितो भूत्वा यो यातीन्द्रियवश्यतां निंदितः स भवेल्लोके न च स्वार्थ समुष्णुते ध्येयमेकाग्रचित्तेन सर्वग्रंथ विवर्जिना मुनिना ध्यायेत् तत्त्वं सारंभैर्नयन भवद्विधै प्राणिनो ग्रंथ संगेन राग द्वेष समुद्भव रागात् संजायते कामो द्वेषाजंतु विनाशनम काम क्रोधाभिभूतस्य मोहेनाक्राम्यते तमनः कृत्याकृत्येषु मूढस्य मर्तिनः शाद्विवेकिनः यत्किंचित् कुर्वतः तस्य कर्मोपार्जयतो शुभम संसार सागरे घोरे भ्रमणं निवर्तिते एतान् संसर्गजान् दोषान् वदित्वासु विपश्चितः वैराग्यम् अधिक्षन्ति नियभ्यात्मानमात्मनः एवं संबोधितो वाक्यैः परमार्थोपदेशनैः उपेतः श्रामणिं दीक्षा मोहाद ब्रह्म रुचिश्युतः निरक्षेपमतिः कूर्म्या महावैराग्य सम्मतः विजहार सुखम साधम गुरुणा गुरुवत्सलः तापि शुद्धमतिः कूर्मी कर्मणः कृष्ण तस्युता ज्ञात्वा रागवशं जन्तुः संसार परिवर्तनम कुमार्ग संगम मुत्सृज्य जिन भक्तिपरायणः सिंहवीर शोभते रण्ये भर्तराविर्हिता सतीं मासे च दशमे धीरा प्रसूतादारकं शुभम अचिन्त्यश्च विक्षेयनं ज्ञात कर्म विचेष्टिता संपर्को अन्मनर्थो असौ कथितो यन्महर्षिभिः तस्मान् मुक्त्वाधुना संग करोमि हितमात्मने अनेनापि भवे स्वस्विमन्ये कर्म विधिर्वर्जितः
फलम तस्य शिशुर्भोक्ता मनोज्ञ मथे वेतरतः अरण्यान्यां समुद्रे वा स्थितं वाराति पंजरे स्वयं कृतानि कर्माणि रक्षन्ति न परो जनः यह पुनः प्राप्त कालः स्याजनन्य सा सा स्याजनन्य गतो अपि स यीयते मृत्युना जीवः स्वकर्मवशां गतः एवं विधि तत्वा सा बुद्धि याति निरपेक्षया बालकं विपुने त्यक्त्वा तापसी वित मत्सरा आनर्चालोक नगरे शांत्यार्या मिंदु भालिनिम शारिणम भूरि संवेगात भूतार्या चारु वेष्टिता। जय जिनेन्द्र 150 हुआ। दीदी अभी पढ़ेंगे क्या? ये कोई मैं और पढ़ेगा? पढ़ूं? पढ़ू, मेरा नंबर है क्या? हाँ आपका नंबर है इस बार को। ठीक है, मैं पढ़ देती हूँ। अथानंतर 151 से पढ़ रही हूँ हिंदी। हाँ हाँ। अथानंतर आकाश में जम्भृक नामक देव जाते थे, तो उन्होंने रोदनादि क्रिया से रहित उस पुण्यात्मा बालक को देखा। उन दयालु देवों ने आदर से ले जाकर उसका पालन किया और उसे रहस्य सहित समस्त शास्त्र पढ़ाए। विद्वान होने पर उसने आकाशगामिनी विद्या प्राप्त की और परम यौवन प्राप्त कर अत्यंत दृढ़ अनुव्रत धारण किए। उसने चिन्हों से पहचानने वाली माता के दर्शन किए और उसकी प्रीति से अपने पिता निर्ग्रंथ गुरु के भी दर्शन कर सम्यक दर्शन धारण किया। क्षुल्लक का चारित्र प्राप्त कर वह जटारूपी मुकुट को धारण करता हुआ अवद्वार के समान हो गया, अर्थात न गृहस्थी रहा और न मुनि ही, किंतु उन दोनों के मध्य का हो गया। वह कंदर्प कोत्कुच्च और मोखरिये से अधिक स्नेह रखता था। कलह देखने की सदा उसे इच्छा बनी रहती थी। वह संगीत का प्रेमी और प्रभावशाली था। राजाओं के समूह उसका सम्मान करते थे। उसके आगमन में कभी कोई रुकावट नहीं करते थे, अर्थात वह राजाओं के अंतःपुर आदि सुरक्षित स्थानों में भी बिना किसी रुकावट के आ जा सकता था और निरंतर कुतूहलों पर दृष्टि डालता हुआ आकाश तथा पृथ्वी में भ्रमण करता रहता था। देवों ने उसका पालन पोषण किया था, इसलिए उसकी सब चेष्टाएं देवों के समान थी। वह देवर्षि नाम से प्रसिद्ध था और विद्याओं से प्रकाशमान तथा आश्चर्यकारी था। अपनी इच्छा से संचार करता हुआ वह नारद किसी तरह राजपुर नगर की यज्ञशाला के समीप पहुंचा और वहां पास ही आकाश में खड़ा होकर मनुष्यों से भरी हुई यज्ञ भूमि को देखने लगा। वहां बंधे हुए पशुओं को देखकर वह दया से युक्त हो यज्ञ भूमि में उतरा। वाद विवाद करने में वह पंडित था ही। उसने राजा मरुत्वान से कहा कि हे राजन, तुमने यह क्या प्रारंभ कर रखा है? तुम्हारा यह प्राणी समूह की हिंसा का कार्य दुर्गति में जाने वालों के लिए द्वार के समान है। इसके उत्तर में राजा ने कहा कि इस कार्य से मुझे जो फल प्राप्त होगा वह समस्त शास्त्रों का अर्थ जानने में निपुण यह याजक जानता है। नारद ने याजक से कहा कि अरे बालक, तूने ये क्या प्रारंभ कर रखा है? सर्वज्ञ भगवान ने तेरे इस कार्य को दुख का कारण देखा है। नारद की बात सुन संवर्त नामक याजक ने कुपित होकर कहा कि अहो, तेरी बड़ी मूर्खता है जो इस तरह। क्या चक्कर है? हाँ, अहो, तेरी बड़ी मूर्खता है जो इस तरह बिना किसी हेतु के अत्यंत असंबद्ध बात बोलता है। तुम्हारा जो यह मत है कि कोई पुरुष सर्वज्ञ वीतरागी है, तो वह सर्वज्ञ वक्ता आदि होने से दूसरे पुरुष के समान सर्वज्ञ वीतराग सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि जो सर्वज्ञ वीतराग है वह वक्ता नहीं हो सकता और जो वक्ता है वह सर्वज्ञ वीतराग नहीं हो सकता। अशुद्ध अर्थात रागी द्वेषी मनुष्यों के द्वारा कहे हुए वचन मलिन होते हैं और इनसे विलक्षण कोई सर्वज्ञ है नहीं, क्योंकि उसका साधक कोई प्रमाण नहीं पाया जा सकता। इसलिए अकृतिक वेद ही 3 वर्णों के लिए
अतीन्द्रिय पदार्थ के विषय में प्रमाण है। उसी में यज्ञ कर्म का कथन किया है। यज्ञ के द्वारा अपूर्व नामक ध्रुव धर्म प्रकट होता है, जो जीव को स्वर्ग में इष्ट विषयों से उत्पन्न फल प्रदान करता है। वेदी के मध्य पशुओं का जो वध होता है वह पाप का कार्य नहीं है, क्योंकि उसका निरूपण शास्त्र में किया गया है। इसलिए निश्चिंत होकर यज्ञ आदि करना चाहिए। ब्राह्मण ने पशुओं की सृष्टि यज्ञ के लिए ही की है, इसलिए जो जिस कार्य के लिए रचे गए हैं उस कार्य के लिए उसका विधान करने में कोई दोष नहीं है। संवर्त के इतना कह चुकने पर नारद ने कहा कि तूने सब मिथ्या कहा है, तेरी आत्मा मिथ्या शास्त्रों की भावनाओं से दूषित हो रही है, इसलिए तूने ऐसा कहा है। सुन, तू कहता है कि सर्वज्ञ नहीं है, तो यदि सर्व प्रकार के सर्वज्ञ का अभाव है तो शब्द सर्वज्ञ, अर्थ सर्वज्ञ और बुद्धि सर्वज्ञ, इस प्रकार सर्वज्ञ के तीन भेद तूने स्वयं अपने शब्दों द्वारा क्यों कहे? स्वयं वचन से ही तो तू बाधित होता है। यदि तू कहता है कि शब्द सर्वज्ञ और बुद्धि सर्वज्ञ तो है, पर अर्थ सर्वज्ञ कोई नहीं है, तो यह कहना नहीं बनता, क्योंकि गो आदि समस्त पदार्थों में शब्द, अर्थ और बुद्धि तीनों साथ ही साथ देखे जाते हैं। यदि पदार्थ का बिल्कुल अभाव है तो उसके बिना बुद्धि और शब्द कहाँ टिकेंगे? अर्थात किसके आश्रय से उस प्रकार की बुद्धि होगी और उस प्रकार शब्द बोला जाएगा और उस प्रकार का अर्थ बुद्धि और वचन के व्यतिक्रम को प्राप्त हो जाएगा। बुद्धि में जो सर्वज्ञ का व्यवहार होता है वह गौण है, और गौण व्यवहार सदा मुख्य की अपेक्षा करके प्रवृत्त होता है। जिस प्रकार चैत्र के लिए सिंह कहना मुख्य सिंह की अपेक्षा रखता है, उसी प्रकार बुद्धि सर्वज्ञ वास्तविक सर्वज्ञ की अपेक्षा रखता है। इस प्रकार इस अनुमान से तुम्हारी सर्वज्ञ नहीं है, इस प्रतिज्ञा में विरोध आता है, तथा हमारे मत में सर्वथा अभाव माना नहीं गया है। पृथ्वी में जिसकी महिमा व्याप्त है, ऐसा वह सर्वदर्शी सर्वज्ञ कहाँ रहता है? इस प्रश्न के उत्तर में कहा गया है कि दिव्य ब्रह्मपुर में आकाश के समान निर्मल आत्मा सुप्रतिष्ठित है। तुम्हारे इस आगम से भी प्रतिज्ञा वाक्य विरोध को प्राप्त होता है। यदि सर्वथा सर्वज्ञ का अभाव होता तो तुम्हारे आगम में उसके स्थान आदि की चर्चा क्यों की जाती? और इस प्रकार साध्य अर्थ के अनेकांत हो जाने पर, अर्थात कथनचित सिद्ध हो जाने पर, वह हमारे लिए सिद्ध साधन है, क्योंकि यही तो हम कहते हैं। सर्वज्ञ के अभाव में तुमने जो वक्तृत्व हेतु दिया है, सो वक्तृत्व तीन प्रकार का होता है: सर्वथा अयुक्त वक्तृत्व, युक्त वक्तृत्व और सामान्य वक्तृत्व। इनमें से सर्वथा अयुक्त वक्तृत्व तो बनता नहीं, क्योंकि प्रतिवादी के प्रति वह सिद्ध नहीं है। यदि शायदवाद सम्मत वक्तृत्व लेते हो तो तुम्हारा हेतु असिद्ध हो जाता है, क्योंकि इससे निर्दोष वक्ता की सिद्धि हो जाती है। दूसरे, आपके जैमिनी आदि वेदार्थ वक्ता हम लोगों को भी इष्ट नहीं है। वक्तृत्व हेतु से देवदत्त के समान वे भी सदोष वक्ता सिद्ध होते हैं, इसलिए आपका यह वक्तृत्व हेतु विरुद्ध अर्थ को सिद्ध करने वाला होने से विरुद्ध हो जाता है, तथा प्रजापति आदि के द्वारा दिया गया यह उपदेश प्रमाण नहीं हो सकता, क्योंकि वे भी देवदत्तादि के समान रागी द्वेषी ही है, और ऐसे रागी द्वेषी पुरुषों से जो आगम कहा जाएगा वह भी सदोष ही होगा। अतः निर्दोष आगम का तुम्हारे यहाँ अभाव सिद्ध होता है। एक को जिसने जान लिया उसने सद्रूप से अखिल पदार्थ जान लिए। अतः सर्वज्ञ के अभाव की सिद्धि में जो तुमने दूसरे पुरुष का दृष्टांत दिया है, उसे तुमने ही साध्य विकल्प कह दिया है, क्योंकि वह चूंकि एक को जानता है इसलिए वह सबको जानता है, इसकी सिद्धि हो जाती है। दूसरे, तुम्हारे मत से सर्वथा युक्त वचन बोलने वाला पुरुष दृष्टांत रूप से है नहीं,
अतः आपको दृष्टांत में साध्य के अभाव में साधन का अभाव दिखलाना चाहिए। अर्थात जिस प्रकार आप अन्वय दृष्टांत में अन्वय व्याप्ति करके गठित बतलाते हैं, उसी प्रकार व्यतिरेक दृष्टांत में व्यतिरेक व्याप्ति भी गठित करके बतलानी चाहिए। तभी साध्य की सिद्धि हो सकती है, अन्यथा नहीं। तथा आपके यहाँ सुनकर अदृष्ट वस्तु के विषय में वेद में प्रमाणता आती है। अतः वक्तृत्व हेतु के बल से सर्वज्ञ के विषय में दूषण उपस्थित करने में इसका आश्रय करना उचित नहीं है। अर्थात वेदार्थ का प्रत्यक्ष ज्ञान न होने से उसके बल से सर्वज्ञ के अभाव की सिद्धि नहीं कही जा सकती। फिर थोड़ा विचार तो करो कि सर्वज्ञता के साथ वक्तृत्व का क्या विरोध है। मैं तो कहता हूँ कि सर्वज्ञता का सुयोग मिलने पर यह पुरुष अधिक वक्ता अपने आप हो जाता है। जो बेचारा स्वयं नहीं जानता, वह बुद्धि का दरिद्र दूसरों के लिए क्या कह सकता है, अर्थात कुछ नहीं। इस प्रकार व्यतिरेक और अविनाभाव का अभाव होने से यह साधक नहीं हो सकता। हमारा पक्ष तो यह है कि जिस प्रकार की सुवर्णाधिक धातुओं का मल किसी में बिल्कुल ही क्षीण हो जाता है, उसी प्रकार यह विद्या अर्थात अज्ञान और रागाधिक मल कारण पाकर किसी पुरुष में अत्यंत क्षीण हो जाते हैं। जिसमें क्षीण हो जाते हैं वही सर्वज्ञ कहलाने लगता है। हमारे सिद्धांत से पदार्थों के जो धर्म अर्थात विशेषण हैं, वे अपने से विरुद्ध धर्म की अपेक्षा अवश्य रखते हैं। इस प्रकार की उत्पल आदि के लिए जो नील विशेषण दिया जाता है, उससे यह सिद्ध होता है कि कोई उत्पल ऐसा भी होता है जो कि नील नहीं है। इसी प्रकार पुरुष के लिए जो आपके यहाँ असर्वज्ञ विशेषण है, वह सिद्ध करता है कि कोई पुरुष ऐसा भी है जो असर्वज्ञ नहीं है, अर्थात सर्वज्ञ है। यथार्थ में विशेषण की सार्थकता संभव और व्यभिचारी रहते ही होती है, जैसा कि अन्यत्र कहा है, संभव्य विविचाराभ्याम शाद विशेषणम अर्थवत न शैत्येन च चोषेण वहनी क्वापि विशिष्यते। अर्थात संभव और व्यभिचार के कारण ही विशेषण सार्थक होता है। अग्नि के लिए कहीं भी शीत विशेषण नहीं दिया जाता है, क्योंकि वह संभव ही नहीं है। इसी प्रकार कहीं भी उष्ण विशेषण नहीं दिया जाता है, क्योंकि अग्नि सर्वत्र उष्ण ही होती है। इसी प्रकार तुम्हारे सिद्धांतानुसार यदि पुरुष असर्वज्ञ ही होता तो उसके लिए असर्वज्ञ विशेषण देना निरर्थक था। उसकी सार्थकता तभी है जब किसी पुरुष को सर्वज्ञ माना जावे। वेद का कोई कर्ता नहीं है, यह बात युक्ति के अभाव में सिद्ध नहीं होती, अर्थात अकृतित्व की संगति नहीं बैठती, जबकि वेद का कर्ता है। इस विषय में अनेक हेतु संभव है। जिस प्रकार दृश्यमान घटपटादि पदार्थ सहेतुक होते हैं, उसी प्रकार वेद सकर्ता है। इस विषय में भी अनेक हेतु संभव है। चूंकि वेद पद और वाक्यादि रूप से हैं तथा विधेय और प्रतिषेध्य अर्थ से युक्त है, अतः कर्तृमान है, किसी के द्वारा बनाया गया है। जिस प्रकार मैत्र का काव्य पद वाक्य रूप होने से सकृतिक है, उसी प्रकार वेद भी पद वाक्य रूप से सकृतिक है। इसके साथ लोक में यह सुना जाता है कि वेद की उत्पत्ति ब्रह्मा तथा प्रजापति आदि पुरुषों से हुई है, सो इस प्रसिद्धि का दूर किया जाना शक्य नहीं है। संभवतः तुम्हारा यह विचार हो कि ब्रह्मा आदि वेद के कर्ता नहीं है, किंतु प्रवक्ता अर्थात प्रवचन करने वाले हैं, तो वे प्रवचन करता आपके मत से राग द्वेष आदि से युक्त ही ठहरेंगे। और यदि सर्वज्ञ है तो वे ग्रंथ का अन्यथा उपदेश कैसे देंगे और अन्यथा व्याख्यान कैसे करेंगे, क्योंकि सर्वज्ञ होने से उसका मत प्रमाण है। इस प्रकार विचार करने पर सर्वज्ञ की ही सिद्धि होती है। ब्राह्मण
क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के भेद भेद से जो जाति के 4 भेद हैं, वे बिना हेतु के युक्ति संगत नहीं है। यदि कहो कि वेद वाक्य और अग्नि के संस्कार से दूसरा जन्म होने के कारण उसके देह विशेष का ज्ञान होता है, सो यह कहना भी युक्त नहीं है। हाँ, जहां जहां जाति भेद देखा जाता है, वहां वहां शरीर में विशेषता अवश्य पाई जाती है। जिस प्रकार की मनुष्य, हाथी, गधा, गाय, घोड़ा आदि में पाई जाती है। इसके सिवाय दूसरी बात यह है कि अन्य जातीय पुरुष के द्वारा अन्य जातीय स्त्री में गर्भोत्पत्ति नहीं देखी जाती, परंतु ब्राह्मणादिक में देखी जाती है। इससे सिद्ध है कि ब्राह्मणादिक में जाति वैचित्र नहीं है। इसके उत्तर में यदि तुम कहो कि गधे के द्वारा घोड़ी में गर्भोत्पत्ति देखी जाती है, इसलिए उक्त युक्ति ठीक नहीं है, ऐसा कहना उचित नहीं है, क्योंकि गधा और घोड़ा दोनों अत्यंत भिन्न जातीय नहीं है, क्योंकि एक खुर आदि की अपेक्षा उनके शरीर में समानता पाई जाती है, अथवा दोनों में भिन्न जातीयता ही है। यदि ऐसा पक्ष है तो दोनों को संतान होगी, वह विसदृश ही होगी। जैसे कि गधा और घोड़ी के समागम से जो संतान होगी वह न घोड़ा ही कहलावेगी और न गधा ही, किंतु खच्चर नाम की धारक होगी। किंतु इस प्रकार संतान की विदृश्यता ब्राह्मणादिक में नहीं देखी जाती। इससे सिद्ध होता है कि वर्ण व्यवस्था गुणों के अधीन है, जाति के अधीन नहीं है। इसके अतिरिक्त जो यह कहा जाता है कि ब्राह्मण की उत्पत्ति ब्रह्मा के मुख से हुई है, क्षत्रिय की उत्पत्ति पूजा से हुई है, वैश्य की उत्पत्ति जंगा से हुई है और शूद्र की उत्पत्ति पैर से हुई है, तो ऐसा हेतुहीन कथन करने वाला अपने घर में ही शोभा देता है, सर्वत्र नहीं। तथा ऋषि श्रृंग आदि मानवों में जो ब्राह्मणता कही जाती है वह गुणों के संयोग से कही जाती है, और ब्राह्मण योनि में उत्पन्न होने से नहीं कही जाती है। जय जिनेन्द्र, ये थोड़ा जो है वो थोड़ा हार्ड है, बहुत हार्ड है। समझने के लिए 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा। मंजू, ललिता जी से एक बार समझना है इसमें क्या कहना चाहते हैं, एकदम ही नहीं समझ में आया। जो 50 जो पढ़े हैं ना आप स्टार्टिंग का, तो एकदम भी समझ में नहीं आया। तो एक बार हाँ। खुद पढ़ के बता देंगे ना तो थोड़ा समझ में आएगा। वैसे दीदी समझाएगी, फिर अपन जब समरी करेंगे तो उस समय अच्छे से हो जाए। वर्ड भी अलग अलग आए हैं ना एकदम, तो जो कभी जाने ही नहीं किए। हाँ, इसके 3 भेद है, उसके मंजू 3 पढ़ भेद। संस्कृत पढ़ मंजू। तो यज्ञ का समर्थन कर रहा है, मैं उसी के ऊपर पहले उन्होंने ललिता जी को तीन समझाने दो ना, फिर बाद में वो संस्कृत पढ़ना। एकदम ही नहीं समझ में आया है, थोड़ा थोड़ा खुल के बताएंगे तो थोड़ा समझ। अभी बता रही है क्या आप? दीदी अभी बताएंगी या संस्कृत पढ़ूं? कल बताएंगे। पूरा ही पढ़ना पड़ेगा वापस, हिंदी भी वापस पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हिंदी भी अटक हिंसा जो था, तो हिंसा बहुत लंबी भी है। हिंसा रोकने के लिए। मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या आप लोगों को? मैं तब से बोले जा रही हूँ, आप लोग असमझ। नहीं नहीं, आवाज नहीं नहीं आ रही है, आवाज आ रही है। अभी भी अब आ रही है दीदी। अब आई आवाज, अभी आई है। आपकी आवाज कट कट के आ रही अब है। नहीं आ रही है, अब नहीं आ रही है आवाज आपकी। आवाज नहीं आ रही है, पता नहीं अब नहीं क्या आ रही है। नेट तो पूरा दिखा रहा है। आ रही आवाज। अभी आई। पता नहीं नेट का तो भगवान ही मानी का। आ रही है दीदी, आवाज आ रही है। हाँ, ये यहाँ पर कह रहे हैं, तो नारद जब वो यज्ञ के लिए जिद कर रहा, तो नारद उसको कह रहा है कि ये सब मिथ्या है, तेरी आत्मा मिथ्या शास्त्रों की भावना से दूषित हो रही, इसलिए तुमने ऐसा कहा। सुन, तू कहता है सर्वज्ञ नहीं है, सो यदि सर्व प्रकार से सर्वज्ञ का अभाव है, तो शब्द सर्वज्ञ, अर्थ सर्वज्ञ और बुद्धि सर्वज्ञ,
इस प्रकार सर्वज्ञ के तीन भेद तूने स्वयं अपने शब्दों द्वारा कहे। नारद उसको कह रहा है, जो कौन कर रहा है, कि क्या नाम उसका, नाम क्या नाम है, याजक 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 को। तो बोला तूने ही अभी कहा कि तीन तरह के सर्वज्ञ होते हैं। एक मिनट, तो कहता है सर्वज्ञ नहीं है, जिस सर्व प्रकार से सर्वज्ञ का भाव है, तो शब्द सर्वज्ञ, अर्थ सर्वज्ञ, बुद्धि सर्वज्ञ, इस प्रकार सर्वज्ञ के तीन भेद तूने स्वयं अपने शब्दों द्वारा कहे। स्ववचन से ही तू बाधित होता है, और तू अब कह रहा सर्वज्ञ होता ही नहीं है। अपने जो ये है द्रव्य संग्रह है, तो द्रव्य संग्रह में ठीक यही चीज आई है। वहां पर वो तर्कमा दे रहा है अन्य मत वाला कि सर्वज्ञ बोल के कोई होता ही नहीं है। बोला भैया तब तो तुम ही सर्वज्ञ हो गए ना। सर्वज्ञ नहीं होता है इसका मतलब तुम सर्वज्ञ हो, तुम जान रहे हो कि सर्वज्ञ नहीं होता है। मैं अगर कहूँ भगवान नहीं होते हैं, तो मैं जान रही हूँ कि भगवान नहीं होते, तब तो इसका मतलब मैं खुद भगवान हूँ, तब तो कह रहे हो कि नहीं भगवान कोई नहीं होते हैं। तो हाँ, यहाँ पर वही चीज कह रहे हैं कि तुम कहते सर्वज्ञ नहीं होता है, और फिर तुमने तीन सर्वज्ञ के नाम लिए, तो तुम्हारे ही शब्दों से तो शब्द कट गया। सर्वज्ञ नहीं होता बोलना ही तो ये कहलाता है कि सब, जैसे उन्होंने आगे दिया नील पत्थर, तो इसका मतलब कोई पत्थर नीला नहीं भी होता तभी नील पत्थर कहा गया। कोई चीज को किसी के बारे में कहा जाए कि खूब लंबा चौड़ा घोड़ा है, इसका मतलब कोई मरियल सा घोड़ा भी होता है। वही चीज यहाँ पर तर्कना देके ये कर रहे हैं कि यदि तू कहता है शब्द सर्वज्ञ, बुद्धि सर्वज्ञ है, पर अर्थ सर्वज्ञ नहीं। बोला अगर ये कहे तो शब्द शब्दों को जानने सर्वज्ञ मतलब शब्दों को जानने वाला, बुद्धि से सर्वज्ञ, एकदम बुद्धि की परिपूर्णता होना, लेकिन अर्थ सर्वज्ञ मतलब कोई अर्थ मतलब वस्तु सर्वज्ञ नहीं है, तो यह कहना नहीं बनता। क्योंकि यदि गो आदि समस्त पदार्थों में शब्द, अर्थ और बुद्धि तीनों साथ ही साथ देखे जाते, जैसे कोई कहे गो, तो गो कहा तो गो पहले जो शब्द को जानेगा वो जानेगा, फिर बुद्धि के द्वारा जानेगा कि इस तरह की चार पैर वाली गाय होती है, फिर क्या बुद्धि से भी जानेगा कि इस तरह की गाय है, इस तरह से चलती है। तो बोलो तीनों ही चीज, एक चीज होने से तीनों ही चीज होगी, शब्द सर्वज्ञ भी होगा, बुद्धि सर्वज्ञ भी होगा, और अर्थ सर्वज्ञ भी होगा। क्योंकि अगर अर्थ सर्वज्ञ तुम कहते हो नहीं होगा, तो फिर वो गो कैसी है, वो वस्तु ही नहीं है, तो ये दो चीज फिर उपलब्धि कहाँ से होगी। इसमें यही कहा आगे कि अगर तुम अर्थ सर्वज्ञ नहीं मानते, वस्तु ही नहीं है, तो फिर उसका शब्द कैसे बनेगा, उसकी पहचान कहाँ, कोई वस्तु होती है पहले, तब ना कहते कि ऐसा वो चीज है। तो उसी तरह से तुम आगे देखिए, अर्थ शब्द सर्वज्ञ कोई नहीं, ये कहना नहीं बनता। अगर तुम कहते हो कि शब्द सर्वज्ञ, बुद्धि सर्वज्ञ, तब तो अर्थ सर्वज्ञ तो है ही नहीं। क्योंकि कोई भी किसी भी शब्द किसके लिए बनते, किसी वस्तु के लिए शब्द बनते हैं। बुद्धि किस पर दौड़ाई जाती, कोई वस्तु होती तब तो दौड़ाई जाती कि हरी है, पीली है, ऐसी है, वैसी है, जो भी जिस तरह की भी वस्तु बुद्धि उसमें दौड़ाई जाती। जब अर्थ ही नहीं है, तो फिर इन दोनों का तो कोई उचित औचित्य नहीं बनता है। तो वही यहाँ पर कह रहे हैं, गो आदि समस्त पदार्थों में शब्द, अर्थ, बुद्धि, अर्थ तीनों साथ साथ ही देखे जाते हैं। गाय कोई बोल रहा है तो उसमें तीनों चीज तो एक साथ आ गई ना। वो गाय का आकार भी जान रहा है, इसको गाय कहते ये शब्द भी जान रहा है, बुद्धि में भी उस चीज को जान रहा है, तो ये तो तीनों ही एक साथ देखे जा रहे हैं। ये नारद बोल रहा है, यदि पदार्थ का बिल्कुल अभाव है तो उसके बिना बुद्धि शब्द कहाँ टिकेंगे। पदार्थ ही नहीं होगा तो काहे की बुद्धि, काहे के शब्द, किसके लिए बुद्धि, किसके लिए शब्द। कोई क्या आजकल बहुत सारे एकदम बिल्कुल अपना मोटा उदाहरण देते हैं, कितनी तरह की ड्रेस सब चल रखी है ना, तो हम लोगों को तो नाम किसी का ही नहीं मालूम है। अभी कभी बोलती बोला आज वो ये पहन रखी थी, तो मुंह देखने लग जाते हैं कि भाई क्या पहन रखी थी। तो फिर इस तरह से जो होती है, मम्मी इसको ऐसा, इसको इस ड्रेस को हम ये नाम कहते हैं। तो वो पहले ड्रेस आई तब तो उसका नाम रखाया, ऐसा थोड़ी कि हवा में नाम रखा गया उसके बाद ड्रेस बनी। तो कोई भी चीज पहले बनती है तब उसका नाम और बुद्धि, तो पदार्थ पहले पदार्थ आता है, तब फिर जाकर के शब्द और बुद्धि होती है, ऐसा नारद कह रहे हैं, जो कि ठीक भी है। फिर क्या कह रहे हैं, समझ में आ रहा है ना, कहीं नहीं समझे तो पूछ लीजिएगा। आंटी ये मैं नारद जल्दी बोल रही याचक को हूँ। बोलता है, आंटी ये नारद याचक को बोलता है ना ये बात।
हाँ, नारद और याचक में आपस में, याचक हिंसा कर रहा था तो उसको देख कर के आपस में वाद विवाद चालू हुआ है। याचक यदि का नाम पदार्थ का संवर, बिल्कुल अभाव है तो उसके बिना बुद्धि और सब। हाँ, क्या याचक बोल रहे हैं? जो याजक माने तो पुरोहित लिखा हुआ है और उनका नाम है संवर्त। हाँ, तो जो भी है मैंने देखा, क्योंकि मेरे को, मैं बुक तो ले नहीं रखी हूँ, मैं कंप्यूटर से पढ़ाती हूँ, नहीं, तो मेरे को फिर पीछे संवर्त देखना पड़ता है। नामक याजक मतलब हाँ, संवर्त जो भी नामक हाँ याजक जो भी एक ही बात है, यज्ञ वगैरह एक ही बात जो है। भी करा रहा था उसको उसको जान जाइए। जो भी यज्ञ करा रहा था, नारद आके मना किया, आकाश से उसने देखा कि ऐसा कर रहा, तो आके मना किया, तो दोनों का संवाद चल रहा है। फिर क्या कर, इस प्रकार अर्थ बुद्धि वचन की व्यतिक्रम, अर्थ बुद्धि और वचन के व्यतिक्रम को प्राप्त 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 हो जाएगा। अगर तुम कहते हो कि वस्तु तो बाद में आई, है ना, अर्थ बुद्धि वचन, वस्तु तो बाद में आई, पहले वचन आ गया, पहले ही बुद्धि आ गई, तो व्यतिक्रम हो गया ना। किसी भी चीज का क्रम होता है, पहले वस्तु आएगी, तब उसमें वचन वचन आएगा, तब उसमें बुद्धि आएगी, या पहले अर्थ आएगा, बुद्धि आएगा, फिर वचन आएगा। तो अगर तुम कहते हो कि अर्थ है ही नहीं, तो ये तो विपरीत क्रम हो गया, ये तो घटेगा ही नहीं। तुम अगर कहते हो कि पहले तो शब्द आया, फिर बुद्धि आई, फिर अर्थ आया, तो उल्टा हो गया, व्यतिक्रम हो गया, जो कि हो नहीं सकता है। पहले वस्तु ही आएगी, पीछे ये दोनों चीज आएंगे। बुद्धि में जो सर्वज्ञ का व्यवहार होता है वह गौण है। गौण व्यवहार सदा मुखी की अपेक्षा करके प्रवृत्त होता है। ये बुद्धि, बुद्धि कोई ना, सर्वज्ञ किसको कहा जाता है? बुद्धिपन्न कोई कहा जाता है। तो बोला कि बुद्धि में जो सर्वज्ञ का व्यवहार है वह गौण है। ऐसा नहीं कि बुद्धि मतलब किसी को कहते बुद्धिमान है, ये बहुत जानता है, सब कुछ जानता है, सारी चीजों को जानता है, तो ये बोला उसमें गौण है सर्वज्ञ बना। गौण व्यवहार सदा मुख्य की अपेक्षा करके प्रवृत्त होता है। गौण जो है वो क्या होता है? व्यवहार के मुख से ही बोला जाता है। जिस प्रकार चैत्र के लिए सिंह कहना मुख्य सिंह की अपेक्षा रखता है, जैसे चैत्र होता है ना, चीता, चैत्र मतलब यहाँ पर चीता, जो चितकबरा चीता होता है वो है चैत्र, मतलब चैत्र मास नहीं। तो बोले चैत्र को चीता है, उसको अगर सिंह कहते हैं, तो जो हम सिंह कह रहे हैं वो क्या क्या कहने का मतलब है? मुख्य सिंह की अपेक्षा रखता है कि भाई सिंह ऐसा ही होता है। चैत्र को सिंह कहना, तो बोला क्या कहना, मुख्य सिंह की अपेक्षा रखता है। हम उससे सिंह की पहचान करा रहे हैं। चीता को सिंह बोल के हम क्या करा रहे हैं? हम चीता की पहचान नहीं करा रहे हैं, हम सिंह की पहचान करा रहे हैं कि सिंह भी ऐसा होता है। उसी प्रकार बुद्धि सर्वज्ञ, वास्तविक सर्वज्ञ की अपेक्षा, तो जिस तरह से हमने चेतक को, चीता को दिखा के सिंह से परिचय कराया, तो उसी प्रकार से कहते हैं कि बुद्धि का जो सर्वज्ञ है वास्तव में वो सर्वज्ञ बनने का ही अपेक्षा रखता है। इसी प्रकार इस सम्मान से तुम्हारी सर्वज्ञ नहीं है, इस प्रतिज्ञा में विरोध आता है। तो ये तो विरोध हो गया, तुम्हारा सर्वज्ञ नहीं है, ये बात नहीं जम रही है। फिर और आगे कहेंगे, हमारे मत में सर्वथा अभाव मानन, हम लोग का जो मत है, जैन मत जो है, यहाँ तो जैन मत नहीं कह रहा, नारद की बात आ रही कि किसी भी वस्तु का सर्वथा अभाव हमारे में नहीं है। पृथ्वी में जिसकी महिमा व्याप्त है, ऐसा यह सर्वदर्शी सर्वज्ञ कहाँ रहता है? वो पूछता है, जो भी संवत्सर को ना कह रहे हो कि भाई पृथ्वी में जिसकी महिमा व्याप्त है, सर्वदर्शी सर्वे, वो कहाँ पर रहता है बताओ? इस प्रश्न के उत्तर में कहा गया, दिव्य ब्रह्मपुर आकाश के समान निर्मल आत्मा सुप्रतिष्ठित है। तो वो कहता है, याचक कहता है, वो संवत्सर जो नाम है, मेरे को नाम नहीं याद होता है, तो वो कहता है कि ये लोग तो मानते हैं ना कि बैकुंठ धाम में परमात्मा निवास करते हैं, ऐसा मानते हैं ये लोग। तो वही वो कह रहा है कि हाँ है ना सर्वज्ञ, ब्रह्मपुर में आकाश के समान जो निर्मल है आत्मा, वो वहां पर प्रतिष्ठित है। तो फिर वो कहते हैं, तुम्हारी इस आगम से भी प्रतिज्ञा वाक्य विरोध को प्राप्त होता है। यदि सर्वथा सर्वज्ञ का अभाव होता, तो तुम्हारे आगम में उसके स्थान आदि की चर्चा क्यों? तुम तो कहते हो सर्वज्ञ होता ही नहीं है, और फिर तुम स्थान बता दिए कि वहां पर होता है। तो इसका मतलब सर्वज्ञ होता तभी तो स्थान बता रहे हैं कि वहां पर हमारा सर्वज्ञ रहता है, ऐसा तुम बता रहे हो, तो इसका मतलब सर्वज्ञ होता है। तो तुम्हारे वचनों से विरोध प्रकट हो गया। इस प्रकार साध्य
यदि सर्वथा सर्वज्ञ का अभाव होता तुम्हारे आगम में उसके स्थान आदि की चर्चा क्यों की जाती कि वैकुंठ धाम में आत्मा रहती है और उसी आत्मा में परमात्मा रहता है, उसी परमात्मा में सारी आत्मा जो मोक्ष जाति जाके मिल जाती है, ऐसा कहते हैं अन्य मत में। तो वही कहते कि एक स्थान अगर बताया जा रहा है इसका मतलब सर्वज्ञ है। इस प्रकार साध्य अर्थ के अनेकांत हो जाने पर अर्थात कथनचित सिद्ध हो जाने पर वह हमारे लिए सिद्ध समान है। तो कहते किसी भी चीज की अगर थोड़ी सी भी सिद्धि हो गई कि ये चीज है तो सिद्ध हो गया ना। जब ये तुमने कहा कि सर्वज्ञ नहीं पहले कहा, फिर कह दिया तुमने कि सर्वज्ञ ऊपर आकाश में रहता है सिद्ध लोक में जाकर। कहाँ बता रहा है, क्या नाम कह रहा उसका? ब्रह्मपुर। ब्रह्मपुर में आत्मा प्रतिष्ठित है। तो फिर तुम इसका मतलब तुमने बता दिया कि वहां पर आत्मा प्रतिष्ठित है, इसका मतलब सिद्ध है। ये तो ये कह रहे हैं कि थोड़ा सा भी सिद्ध होने से हम उस वस्तु को सिद्ध मानते हैं। कथनचित सिद्ध हो जाने पर हमारे लिए सिद्ध शासन, क्योंकि हम यही तो हम कहते हैं। वो क्या कह रहा है कि वहां पर आत्मा पर सुप्रतिष्ठित है, इसलिए वहां पर हम सर्वज्ञ है वहां पर। तो बोला हम भी तो यही कहते हैं। हम कौन सा हेतु क्या दे रहा है वो संवत्सर जो कि हमने सिद्ध कर दिया थोड़ा सा, इसलिए वो चीज सिद्ध है कि सर्वज्ञ वहां रहता है। तो बोला हम भी तो यही कह रहे हैं, हम कहाँ दूसरा कह रहे हैं। वही थोड़ा सा भी अगर सिद्ध हो रहा तो वो चीज सिद्ध हो जाती है। अब क्या कह रहे हैं आगे? आगे बहुत अच्छा आ रहा है। सर्वज्ञ के अभाव में तुमने जो व्यक्तित्व हेतु दिया, यानी तुम्हारे जो वचन, तुमने जो वचन कहे उसके हेतु में, सो वक्तृत्व 3 प्रकार का होता है। मतलब वचन 3 प्रकार के होते हैं। सर्वथा अयुक्त वचन है ना, जो थोड़ा भी युक्ति नहीं है, बिल्कुल अयुक्त है ना। कोई कह दे कि सोना काला होता है, तो आवाज आ रही है क्या? सब स्थिर है। बहुत अच्छी आ रही है, बहुत अच्छा समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी आवाज आ रही है। आवाज नहीं आई तो बता दीजिएगा, क्योंकि मैं इतना मेहनत लगा के बोलूंगी भी और आप लोग को सुनेगा भी नहीं, थोड़ा सा नेट का रहता है प्रॉब्लम तक। तो ये अब क्या कह रहे हैं कि भाई जो वचन है वो 3 तरह के होते हैं। एक तो अयुक्त वचन, जैसे कोई कह दे सोना काला होता है, तो सर्वथा अयुक्त है ना, कभी हो ही नहीं सकता सोना काला, किसी भी तरह से नहीं हो सकता। उसमें आप लोहा भी मिला दो तो भी पीलापन रहेगा ही रहेगा, है ना। तो वही कहते हैं कि 3 तरह के वचन होते हैं। एक तो सर्वथा अयुक्त, तो अयुक्त ही है। एक युक्त व्यक्तित्व, एक बोला सही वचन बोलना, युक्त वचन बोलना। एक समान तरह से व्यक्तित्व, भाई एक समान तरह से व्यक्तित्व की लड़कियों का सबका अंग एक जैसा ही होता है, एक जैसी ही ये लड़कियां होती है, ऐसे समान से कथन कर दिए। लेकिन जब विशेष से कथन करेंगे तो क्या कह देंगे? भाई कोई लड़की पतली भी होती है, कई थोड़ी भारी भी होती है, कोई लंबी होती है, कोई पतली होती है, कोई गोरी होती है, किसी का फिगर बहुत अच्छा होता है। तो ये हो गया विशेष युक्त पक्ष, जैसा है वैसा कहना। और सामान्य में क्या हो, हमने समझ कर शरीर, लड़कियों का शरीर लड़की जैसा होता है, तो इस तरह से ये सामान्य व्यक्तित्व हो गया। अयुक्त हो गया जो बिल्कुल हो ही नहीं सकते ऐसा वचन करना। एक समझ मिनट में आ दीदी, रहा है जेठी ना? भाई साहब की बात बंद कीजिए ना। जेठी भाई बहुत साहब अच्छा के समझ फोन में से बहुत आवाज आ रही है। बहुत अच्छा जेठी भाई साहब समझ में आ रहा है हेलो, दीदी, लेकिन आवाज डिस्टर्ब है उससे, जेठी भाई साहब के फोन से। तथा प्रजापति आदि के द्वारा दिया गया यह उपदेश प्रमाण नहीं हो सकता, क्योंकि वे भी देव दत्तादि के समान राग द्वेषी ही हैं। इसमें जो अन्य मत में है क्या, वो प्रजापति का जो 4 वेद वगैरह है उसमें आता है कि प्रजापति ऐसे बोले, प्रजापति का ये कहना। तो वो ये कह रहे हैं कि भाई तुम प्रजापति आदि के उपदेश को बोल रहे हो, तो बोलो वो प्रमाण नहीं हो सकता, क्योंकि वो उसी तरह से जैसे हम लोग बोल देते हैं। अब आगम में क्या आता है, देवदत्त का प्रमाण है ना। अपना पंचास्तिकाय वगैरह पढ़े, अपने सब जगह देखे ना, अभी अपने कर्मकांड जी में भी जगह जगह देवदत्त आएगा। तो देवदत्त करके कोई भी उदाहरण देवदत्त करके दिया जाता है। तो लेकिन देवदत्त रागी जैसी आदमी है। देवदत्त का मतलब ये नहीं कि हम किसी भगवान का नाम बोल रहे हैं, तो वही कहते हैं उसी तरह से देवदत्त जैसे रागी द्वेषी हम उसका उदाहरण देते हैं, वैसे प्रजापति भी तुम्हारे रागी द्वेषी हैं। और ऐसे रागी द्वेषी पुरुषों से जो आगम कहा जाएगा वह भी सदोषी होगा। तुम्हारे यहाँ आगम किससे कहा गया? प्रजापति से कहा गया है। और रागी द्वेषी आदमी जब आगम कहेगा तो निर्दोष आगम नहीं होगा।
अतः निर्दोष आगम का तुम्हारे यहाँ अभाव सिद्ध होता है, क्योंकि तुम्हारे यहाँ क्या चीज प्रजापति वाच पूरे वेद में इसी तरह से आया। थोड़ा बहुत मेरा अर्थव वेद में पढ़ा हुआ बचपन में, तो प्रजापति वाच तो प्रजापति बोल रहे हैं ऐसे करके संस्कृत की हिंदी होती है। तो कहते इसलिए वो तुम्हारे यहाँ मतलब निर्दोष आगम का तुम्हारे यहाँ अभाव है। कौन कह रहा है? नारद कह रहा है उससे, संवत्सर से क्या नाम है जो, एक को जिसने जान लिया उसने सदरूप से अखिल पदार्थ को जान लिए। अतः सर्वज्ञ के अभाव की सिद्धि में जो तुमने दूसरे पुरुष का दृष्टांत दिया उसे तुमने ही साध्य विकल कह दिया। क्या कहना चाहते हैं कि एक को जिसने जान लिया उसने सदरूप से मन उसी रूप वाले एक चीज को, वस्तु को जान लिए। वैसे जितनी भी वस्तु होगी हम लोग जान जाएंगे कि नहीं। हम लोग साड़ी जानते हैं, अगर 25-30 लाख भी कपड़ा हमारे सामने आए तो हम उसमें से साड़ी चुन लेंगे ना कि ये साड़ी है, ये साड़ी नहीं है, ये तो शर्ट है, ये पैंट है, ये दुपट्टा है। हम साड़ी तो सदरूप अखिल पदार्थ को हम जान लेंगे। उस टाइप की साड़ी, भले वो मद्रासी रहे, कहीं की भी रहे, जयपुर की रहे, कहीं की भी साड़ी हो, कलकत्ते की रहे, कोरा सिल्क रहे, चंदेरी रहे, कोई भी साड़ी रहे, लेकिन हम जान जाएंगे कि ये साड़ी है, जबकि अलग अलग मटेरियल होगा। तो कहते उस समान सारी वस्तु जान ली जाती है। अतः सर्वज्ञ के अभाव की सिद्धि में जो तुमने दूसरे पुरुष का दृष्टांत दिया उसे तुमने ही साध्य विकल कह दिया। मतलब सत्य के अभाव के सबसे उसने क्या दिया था? देवदत्त का उदाहरण दिया था, देवदत्त के लिए होने से। तो बोला कि सिद्धि तुमने दूसरे पुरुष का दृष्टांत दिया उसे तुमने ही साध्य विकल कह दिया है। उस दूसरे पुरुष का सिद्धांत दृष्टांत देके इसने ऊपर में कह दिया, ये शुरू में आया ना कि थोड़ी सी वस्तु सिद्ध होने से हम सिद्ध मानते हैं वस्तु को। तो नारद ने भी कहा हम भी तो यही कहते हैं, लेकिन इसने क्या कहा था कि साध्य विकल है, माने किसी वस्तु को पूरा नहीं जाने। जैसे वो होता है ना, चार अंधे हाथी को देखते हैं तो कोई पेट को देखते हैं तो दीवार कहते हैं, कोई पूंछ को देखते हैं तो झाड़ू कहते हैं, कोई पैर को देखते हैं तो केले का थंब कहते हैं, कोई सूंड को देखते हैं तो क्या सांप कहते हैं कि क्या कहते हैं। तो कोई भी पूरी तरह से नहीं कह रहा, साध्य विकल है वहां पर। साध्य क्या है? हाथी को जानना। साध्य मतलब हमारा अभी साध्य का कि हम हाथी को जाने। अब आंख तो है नहीं, तो चार शरीर उसका टटोलते हैं तो चार तरह के, तो सब साध्य विकल जाना। विकल माने कम जाना। जैसे विकल इंद्रिय कहते हैं ना, विकल इंद्रिय क्यों कहते हैं? जिसके पांचों इंद्रिया पूर्ण नहीं होती है उसको विकल इंद्रिय कहते हैं। तो हाथी हम जानने गए, लेकिन हम उसका पैर पकड़ के कह रहे हैं पैर को छूटे, ये तो केले के पेड़ की भांति है, तो इसको क्या कहेंगे? साध्य विकल। मतलब पूरा हाथी तो दूसरी तरह का है, लेकिन हम क्या करें, हाथी तो कैसा है? केले के थंब जैसा है। तो ये साध्य विकल हुआ कि थोड़े से पूरी जानकारी बोलना। तो जो जानना चाहते हैं उसको विकल रूप से जाने, मतलब थोड़ा जाने। चूंकि वह चूंकि एक को जानता है इसलिए वह सबको जानता है, इसकी सिद्धि हो जाती है। ये यहाँ पर वो चीज कहना चाह रहे हैं कि चूंकि एक को वो पूरा जान रहा है तो सबको जानता है, इसकी सिद्धि हो जाती है। दूसरे तुम्हारे मत से सर्वथा युक्त वचन बोलने वाला पुरुष दृष्टांत रूप से है ही है नहीं। नारद उसको क्या कह रहा है कि तुम्हारे यहाँ ऐसा कोई भी पुरुष नहीं है, क्योंकि वो क्या कहना चाह रहे हैं, वेद वगैरह में जो ऋचा वगैरह आई है उसके लिए कहना चाह रहे हैं। तो जैसे अभी आप लोग को बताया ना कि वहाँ प्रजापति वाचा ऐसे करके आए हैं शब्द, तो वो वही चीज नारद कहना चाह रहे हैं कि तुम्हारे यहाँ युक्त वचन, युक्त मतलब सही वचन, परफेक्ट वचन बोलने वाला कोई है ही नहीं। तो दूसरे तुम्हारे मत से सर्वथा युक्त वचन बोलने वाला पुरुष दृष्टांत रूप से है ही नहीं। दृष्टांत रूप से ऐसा दृष्टांत कोई तुम्हारे यहाँ है ही नहीं जिसको कि युक्त वचन बोलने वाला कहा जाए। अतः आपको दृष्टांत में साध्य के अभाव में साधन का अभाव दिखाना चाहिए। तो कहते कि आपको फिर जब आपके यहाँ नहीं है वो चीज, तो आपके यहाँ साध्य का अभाव है, तो साध्य के अभाव में फिर साधन का भी अभाव दिखाइए कि भाई इतना ज्ञान ही नहीं है हमारे यहाँ, तो साधन का भी अभाव दिखाइए, आपको दिखलाना चाहिए। जिस प्रकार आप अन्वय दृष्टांत में अन्वय व्याप्ति करके घटित बतलाते हैं, उसी प्रकार व्यतिरेक दृष्टांत में व्यतिरेक व्याप्ति भी घटित करके बतलानी चाहिए। क्या कहना चाह रहे हैं? जिस प्रकार आप अन्वय दृष्टांत में, अन्वय मतलब अन्वय का प्रॉपर अर्थ है, एक मिनट,
देख के बताती हूँ, प्रॉपर अर्थ से अर्थ ज्यादा समझ में आएगा। अनुवाद, अन्वय दृष्टांत में अन्वय व्याप्ति करके घटित करना चाहिए। अन्वय का मतलब तर्कपूर्ण दृष्टांत देना, तो ये इसमें इसका अर्थ है अन्वय का अर्थ। तो कहते तर्कपूर्ण दृष्टांत में आप जो अन्वय की व्याप्ति दिखा रहे हैं वो भी तर्कपूर्ण करके दिखाइए, तर्कपूर्ण करके आप बताते हैं। तो उसी तरह से जहाँ व्यतिरेक दृष्टांत है, जहाँ अन्वय नहीं है, अन्वय मतलब जहाँ अग्नि है वहां धुआं होगा, जहाँ अग्नि है वहां धुआं होगा, लेकिन जहाँ धुआं है वहां अग्नि हो जरूरी नहीं है। तो ये व्यतिरेक हो गया। अन्वय क्या हुआ, जहाँ धुआं है वहां अग्नि है, ये अन्वय का कथन हुआ, होगा ही, धुआं होगा ही, लेकिन जहाँ धुआं है वहां अग्नि हो जरूरी नहीं है। तो ये हो गया व्यतिरेक कथन। तो ये कहते हैं अन्वय में तो आपने घटा दिया, तो अन्वय व्यतिरेक में तो आपने घटा, व्याप्ति में तो घटा दिया आपने, लेकिन व्यतिरेक में आप नहीं घटा रहे हैं। तो कहते घटित करके बतलानी चाहिए, तभी साध्य की सिद्धि हो सकती है। बोले साध्य की सिद्धि, हम अग्नि की सिद्धि करना चाह रहे हैं, तो हमने सिद्धि क्या की कि भाई यहाँ पर धुआं है तो वहां अग्नि है, ठीक है, वहां धुआं है वहां अग्नि है। तो आपको लेकिन अब वो भी दृष्टांत देना चाहिए जहाँ ये घटे कि भाई वहां धुआं है तो अग्नि है ही है, तब वो जाकर के कहते हैं साध्य की सिद्धि होगी। केवल अग्नि है इसलिए धुआं है, वो तो ठीक है, जहाँ धुआं है वहां भी अग्नि घटानी चाहिए, घटाओगे तब अन्वय व्यतिरेक, अन्वय दृष्टांत और व्यतिरेक दृष्टांत जहाँ दोनों होते हैं ना, वहां साध्य की सिद्धि होती है। साध्य की, जैसे हम अग्नि की सिद्धि करना चाह रहे हैं तो अग्नि की सिद्धि तब होगी। तथा आपके यहाँ सुनकर अदृष्ट वस्तु के, आपके यहाँ सुनकर अदृष्ट वस्तु के विषय में वेद में प्रमाणता आती है। आपके यहाँ, अच्छा क्या करें कि और आपके यहाँ नारद कह रहा है कि आपके यहाँ क्या है, जो वस्तु अदृष्ट है, दिख नहीं सकती है, उसको सुनकर के आपके यहाँ उसके प्रति प्रामाणिकता बोली जाती है। अपने यहाँ तो क्या है, जिनेंद्र भगवान के द्वारा देखी गई है इसलिए प्रमाणिक है, और वहां पर क्या है, सुन करके प्रमाणिक माना जाता है। तो वो कहता है कि आपके यहाँ तो सुन करके वस्तु का प्रमाण होता है, हमारे यहाँ नहीं होता वैसा। तो क्या कह रहे हैं आगे, अतः वक्तृत्व के है, अरे बाबा 8-11 हो गया, ये तो अभी बहुत लंबा है, इसका एक एक शब्द समझाना पड़ रहा है ना। कल करवा दीजिएगा ना अच्छे से। हाँ, वही कहता बहुत लंबा है, हाँ लंबा है अभी तो, लेकिन पूरा ये समझने लायक था, पूरा बहुत अच्छा समझ में आया। कल दोबारा से ले लेंगे ना, कल दोबारा से 183 से ले लेंगे। हाँ 183 तक हुआ है ना। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, मेरे को तो थोड़ा कम ही याद रहता है। कोई बात नहीं, कल वापस से शुरू से हो जाएगा। कल आप ही चलो, पढ़िएगा दीदी, कल आप तो ही और पढ़िएगा। अच्छा समझ में आ जाएगा। जैसे आप लोग कहेंगे जैसे ही होगा, जैसे आप लोग की वैसे ही होगा। मेरी स्तुति करिए। त्रिशला जी फर्स्ट हुई है, बाद वाले उसमें एकदम में अब की बार 50 में से 50 वाले काफी जने आए। हाँ इस बार 50 में से 50 काफी जने आए। हाँ आए हैं काफी, कई लोग 10-15 लोग हैं शायद। छोटा ही था नहीं, तो 19-20 जने। 19-20 से कहा हाँ। उसको पहले नहीं मेरा ना तो दबाने में गलत हो गया, 2 में लगा रही थी तो 4 में हो गया। जैसे अरे ये अंबर का है बहुत तो होता 2। है। हाँ ये टच वाले में होता है, ये बहुत होता है, पहले पहले हम भी देते थे ना, अरे बाबा टच वाला, और थोड़े से हड़बड़ नेचर जिसका होता है उसका तो बहुत ही होता है।
नहीं, और ऊपर नीचे करने में भी कई बार बदल जाता है वो। बदल जाता है हाँ हाँ हाँ। हाँ बदलता है वो बात बदल जाता है। हाँ ये सोच के एकदम धीरे धीरे चलाएंगे, क्योंकि बहुत 1 घंटा समय रहता है तो 10 मिनट का पेपर रहता है, उससे इसी का तो रहता नहीं, 1 घंटा तो बहुत समय होता है। लेकिन वो बस स्वभाव है तो टच बस फटाफट करो निकलो, दोबारा देखते भी नहीं है, लेकिन देख लो। आज का पेपर भी अच्छा आया। चलिए, नंबर तो बहुत ज्यादा नहीं आए किसी के, लेकिन वैसे ठीक ठीक आए। पूछूंगा फरवरी में नंबर- खत्म कर दिया 3 बजे। भाभी नंबर आ गए क्या कर्मकांड के? हाँ, उसी समय तो आ नंबर गए। आ गए क्या? आज कौन सा रिव्यू पेपर में हुआ? आ जाते हैं ना। नहीं, कर्मकांड के नंबर आ गए क्या? 3 बजे के आज भरोसे कौन सा खत्म पेपर था? कर दिए। उमर हाँ साहब का था क्या? हैं? वो तो हाँ, आप लोग बहुत को बार। अपना नंबर तो मालूम ही है, आप लोगों तुम को कर भी रही हो अपना ये नंबर ललिता तो मालूम उमर है। साहब? हाँ करी ना। ऋषिता जी, आपने तो का था। 15 मिनट में ही पेपर कर दिया, ऐसा लगता है जैसे पेपर पता था और आपको खटखट खटखट कर दिए। आप नहीं दिए क्या सरिता जी? नहीं, मैंने दिया ना, मेरे भी 50 में से 50 आए। या कल वाला नहीं, आज वाला? नहीं, कर्म उमर साहब कांड कर्म कांड का 100 है। ज्यादा किसको आए दीदी? आज वाला में पिछली बार कल वाला। 40 लोग 42 लोग थे, इस बार है ना 10 लोग कम है, कुछ तो कविता से वगैरह है नहीं। कल वाले में सबसे ज्यादा कुंदन किसको तो आए गई, कुछ दीदी? लोग तो बाहर गए हैं, कोई छुट्टी से बैठ गई, और कुछ लोग आप लोग दिए नहीं लगता है। इस बार 10 लोग कम है पिछली बार से। तो कर्मकांड के नहीं, भाभी नंबर आ गए? इस बार 39 है ना, हाँ। 39। नहीं, मैं कर्म कांड की बात कर रही हूँ सरिता जी। अच्छा 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 अच्छा, कर्म। मैं कर्म कांड में हड़बड़ी होगी 3 बजे के भरोसे। दिया था दीदी। क्योंकि 3 बजे के वजह से हड़बड़ी होगी हम लोगों की तो। हाँ, उसमें आप नंबर हाँ। हाथ किया, इस बार तो नंबर हाथ किया था आगे कर्मकांड में। सरिता जी आप भी नहीं दिए क्या? सरिता चेन्नई दी हूँ ना दीदी, दी थी मैं आज। मेरा फोन में वो गड़बड़ी अच्छा। आता है। फिर वो डॉक्टर साहब आए ना तो मैंने उनके फोन से दिया। तो मैं सोची 3 बजे खत्म करना, तो 2-4 क्वेश्चन छूट ही गए मेरे। मैंने 3 से 2 मिनट पहले ही उसको सबमिट कर दिया। जो पहले ऐसे सोचूंगी वो छूटे हुए ही रह गए, ध्यान ही नहीं दिया। तो मेरे 85 नंबर आए। ठीक है, 85 नंबर कम नहीं है, अच्छे ही है। नंबर का खैर कोई खास बात नहीं है, बिना देखे लेकिन कौन ना, किया? बिना देखे दिए दीदी 91 आए, और हम लोग का बिना देखे दिए हैं हम लोग। उपसम 600 उसमें से नंबर चला गया। मेरे 90 आए हैं भाभी। हाँ, तो इस बार 96 है, इस बार 96। देखने लायक पेपर नहीं था, इस बार है ना देखने के लायक पेपर नहीं था, मन से ही करने का पेपर था इस बार। तो कहाँ खोजेंगे छोटी छोटी चीजों को, कहाँ खोजेंगे? कुछ मन तो से करने आंसर लायक क्या था, ना, पेपर उसी तो में जो बहुत नीचे अच्छा गायक शरीर ये सब का ना, उसी में आंसर मिल गए। हमारे तो 90 आए हैं। मेरे 96 है। आंसर उसी में थे, एकदम ठीक बोल रहे, कई प्रश्न के उत्तर उसी में थे। हाँ, उसी में ही थे। और कुछ पहले वाले से थे, 2-4 है ना पहले वाले से थे। फिर शब्दार्थ तो पहले, शब्दार्थ थे पहले वाले से। आप लोग को लेकिन- आनंद आया कि नहीं देकर? आप लोग को आनंद आया कि नहीं देकर? बहुत अच्छा। और उपसम आनंद आया। क्षयसम ये सब भूल गए, वो उसमें चला गया नंबर। लेकिन 1-2-3% का मैं आपसे बात करनी है, लेकिन भाभी कल तो सुबह शायद मैं नहीं अटेंड कर पाऊंगी क्लास, और मुझे तो 2-3 क्वेश्चन पूछने थे आपसे। इसका परीक्षा खत्म तो कल ही करेंगे ना, सबको ही रहेंगे नहीं बाबूजी करेंगे, वगैरह लेकिन भाभी सबको ही, कल ना मेरे है ना, भाई बाहर के यहाँ ना जाके। 72 घंटे का पाठ बैठ रहा है, वहाँ जाना पड़ेगा। कल तो सुबह में क्लास भी नहीं कर पाऊंगी शायद। फिर आप आएंगे तब रिकॉर्डिंग रहेगी ना, फिर मैं कृष्णा जी रिकॉर्डिंग और रिकॉर्डिंग आएंगे। रहेगी। रिकॉर्डिंग नहीं, जो मुझे पूछना है, इनका मुझे प्रश्न पूछना भी तो है, मुझे पूछना भी था। आके पूछ लीजिएगा। हाँ, परसों तो मैं- रहेंगी ना आप? हाँ, परसों में रहूंगी। हाँ, परसों में रहूंगी। हाँ, ठीक। कल तो ना वो पाठ बैठ जाना पड़ेगा। आज का पेपर बहुत इंटरेस्टिंग था। सब लोग कुंडल गए लगता है, बहुत ही कम लोग आए। कुंडलपुर गए कुंडलपुर का होंगे। देखे होंगे। हाँ हाँ, हाँ, पूरा ही देखे। चला आचार्य श्री का प्रवचन समय सागर का बहुत अच्छा लगा प्रवचन। सबने बहुत अच्छा बोला, सबने बहुत अच्छा बोला। बहुत अच्छा है। समय की आवाज कमी थी, बहुत- लेकिन सब बहुत बोले। आवाज बहुत क्लियर है, प्रवचन बढ़िया रहते, आवाज साफ है, समझ गए। बहुत हाँ। क्लियर है आचार्य श्री की आवाज।
ऐसे लग रहे थे जैसे कोई आवाज मूर्ति साफ है। बैठी हुई है उनकी। रमेश सागर जी ने तो हिल रहे थे ना, कोई कुछ एकदम स्टेचू की तरह ही बैठे हुए थे वो। पर जो एकदम ऊपर जो स्टेचू ऐसे बनाई है लगता हाँ ना, है ऐसे ही करके ऐसे ही एकदम। वो तो पहचान में ही नहीं आती है। वो जो ऊपर आचार्य श्री की स्टेचू थी, एकदम उनसे सेम नहीं है, वो सही नहीं है। हाँ हाँ वो वो नहीं पहचान में पहचान में आ रही थी। चला क्या आपको क्लिप भी देखे क्या वो क्या करेंगे विद्यासागर जी वाली? अपन बाहुबली को तो जी में। टीवी में तो नहीं दिखाए थे। वो 1.5 अच्छी मिनट एक झलक आई थी, बाकी आया हाँ नहीं। बस एक झलक आई थी और एक उसके बाद झलक में। आई थी, 1 मिनट की थी। खाली वो आचार्य ज्ञान सागर जी की सेवा करते हुए की हाँ बस बस उतना ही आया था। ये पूरी इसकी फोटो में डोंगरगढ़ में पूरा एक एग्जीबिशन जैसे लगा हुआ है इसका, उनकी मतलब जीवनी पे पूरा डोंगरगढ़ में लगा हुआ है। दीदी प्रणाम से जिन्होंने स्तुति नहीं की, जिन्होंने स्तुति करूं क्या? सरोज प्रसन्न सागर जी का पता चला क्या, कब तक रहेंगे शरण बिरगोला में? आवाज नहीं आ रही है मेरी? आ रही है दीदी, आ रही है। 22-23 तक, तो चले गए होंगे, 2 बार चले गए होंगे पिंटू भैया तो। 22-23 तक रहने चाहिए, 22-23 तक। फिर वहां जाएंगे, 22 तक रहेंगे। मैसूर जाएंगे, सरगोला से मैसूर जाएंगे, फिर बेंगलोर आएंगे। आवाज सुनाई नहीं दी क्या ललिता? हाँ दे दी बोले। दे दी क्या? चलो जी। बेंगलोर 7-8 तारीख तक आ जाएंगे, 7-8 मई तक शायद। अच्छा रहेंगे बेंगलोर प्रसन्न सागर जी? हाँ 10-15 दिन रहेंगे। अच्छा हाँ। 10-12 दिन रहेंगे। हाँ जिनवानी स्तुति करिए। हाँ दीदी कर रही हूँ। प्रणाम दीदी। जिनवाणी कह रही है, आत्म जगा रही है, नश्वर है जिंदगानी, पल पल में जा रही है। जिनवाणी कह रही है, आत्म जगा रही है। जीवन असार पापों का भार, सीखो जगत के बंदो। जीवन असार पापों का भार, सीखो जगत के बंदो। अन्यायकारी माया व्यवहार, त्यागो रे पाप धंधो। सद्बुद्धि दे रही है, सदराह दे रही है। जिनवाणी कह रही है, आत्म जगा रही है। ईर्ष्या का जाल माया का राग, कृष्ण का नाद त्यागो। खोए हो क्यों, डूबे हो क्यों, सोचो रे आत्म जागो। सदराह दे रही है, समता बता रही है। नश्वर है जिंदगानी, पल पल में जा रही है। जिनवाणी कह रही है, आत्म जगा रही है। भक्ति का रंग त्यागी का संग, ज्ञानी के साथ जाओ। ज्ञानी की बात मुक्ति का नाद, आत्म में ध्यान लाओ। शांति दिला रही है, जीवन में रम रही है। शांति दिला रही है, जीवन में रम रही है। नश्वर है जिंदगानी, पल पल में जा रही है। जिनवाणी गा रही है, जिनवाणी कह रही है, आत्म जगा रही है।
नश्वर है जिंदगानी, पल पल में जा रही है, जिनवाणी कह रही है। जवानी के ज्ञान ते सुझे लोका लोक, सोवाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हो दो। हे जिनवाणी भारती तो जो दिन देन, जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन। देव जयंत को गुरु से हो निरंत, दया धर्म पालो सदा ही। मोक्ष का पुंज बोलो दाशान जिनवाणी माता की जय। काल सगम करूंगी। बड़ों का प्रणाम, सबको जय जिनेन्द्र। अंजना जिनवाणी भाभी स्तुति वंदना दीदी फिर गाना सादर गा जैसा प्रणाम, सबको सादर जय जिनेन्द्र। प्रतिमाधारियों को वंदना, सभी सबको गुरुओं को सादर जय सादर जिनेन्द्र। सलाम। आंटी गाड़ी सभी बुला जय रही है, जिनेन्द्र, जल्दी बड़ों को जल्दी प्रणाम, ललिता को प्रतिमाधारी को जय वंदना। जिनेन्द्र। हाँ उसी पे था वचन। बहुत अच्छा गाया। सुंदर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय जिनेन्द्र। बड़ों को एंड प्रणाम, सभी को जय जिनेन्द्र। बहुत ही लेट हो गई आज तो।